देखिए आज का चैप्टर है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिसको जानना पड़ता है। मूलधन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। जो आपका मुख्य रुपया है उसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। और अब इस पे जितने के दर से जितना रेट आप लगाते हैं, जितना परसेंट, 100 पर 5, 1000 पर 5 या जो भी, उसे हम लोग दर कहते हैं। दर को हम लोग अंग्रेजी में रेट कहते हैं। समय को टाइम कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपया है, आपने किसी को 5% के हिसाब से दे दिया 1 साल के लिए। 1 साल के बाद जो आपको रुपया मिला वो आपका 1 लाख रुपया मिला, और प्लस 5% के चलते जो आपका बढ़ गया, तो वो जो आपका बढ़ गया उसे हम लोग ब्याज, इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मूलधन, दर, समय और ब्याज क्या है। इतना पर आपको ध्यान देना रहता है। आपका एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू T इंटू R बाई 100, PTR बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है। SI बराबर P इंटू T इंटू R बाई 100, SI बराबर P इंटू T इंटू R बाई 100। अब यहाँ पे अगर P निकालना रहता तो SI इंटू 100 बटा T इंटू R, T निकालना रहता तो SI इंटू 100 बटा PR, R निकालना रहता तो SI इंटू 100 बटा PT। तो इसी फार्मूला पे सब निकलेगा। मान लीजिए कि P निकालना, तो P को यहाँ छोड़ देंगे, नीचे वाले इधर आके गुना, ऊपर वाला दोनों नीचे आके भाग। T निकालना रहेगा तो PR से भाग 100 का ऊपर गुना, R निकालना रहेगा तो PT से भाग 100 का ऊपर गुना। तो ये सिंपल सा चीज़ है। एक इसी फार्मूला पे सब कुछ डिपेंड होता है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया कि आपका जो पैसा रहता है उसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। जिस रेट से आप दे रहे हैं, जितना भी आप रेट से दे रहे हैं, जितने समय के लिए दे रहे हैं, उस समय के बाद जो आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, अतिरिक्त मिलता है, उसे हम लोग इंटरेस्ट, ब्याज कहते हैं। और SI का फार्मूला होता है P इंटू T इंटू R बाई 100। तो ये इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके बाद इसमें कुछ तरह के क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। एक तो ये आपका डायरेक्ट होता है फार्मूला कि 1 लाख रुपए पर 5% के ब्याज से मैंने 3 वर्षों के लिए दे दिया तो कितना मिलेगा। तो आप सिंपल P इंटू T इंटू R बाई 100 पे बना सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है जो आपसे कंपटीशन में पूछता है, थोड़ा टफ लेवल का है, उसको भी हम साथ लेके चलते हैं ताकि कुछ आप लोग को ज़्यादा जानकारी मिल जाए। कि यदि कोई राशि 3 वर्षों के लिए, टाइम क्या है आपका 3 वर्ष के लिए, 4% वार्षिक दर पर दी गई है। यदि वह राशि 5.5% की दर पर दी जाती तो 1800 रुपया अधिक ब्याज मिलता। वह राशि क्या होगी? आप सीधे देख रहे हैं कि रेट बढ़ जा रहा है, तो रेट बढ़ेगा तो निश्चित है कि पैसा भी बढ़ेगा। तो पूछ रहा है कि वह राशि क्या है, मूलधन क्या है जिस राशि पर यह बात हो रहा है, यानी राशि निकालना है, P निकालना है। अब यहाँ पे कितना रुपया अधिक मिल जाएगा उसे A मान लेते हैं और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 सिर्फ ये परसेंट चिन्ह के लिए आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों रेट्स के बीच का अंतर, X1 तथा X2 का अंतर, गुणा T कर देते हैं, हमारा सवाल बन जाएगा। अब आपको पता है कि ये का मतलब है 1800 गुणा 100, X1 और X2 का अंतर है 1.5%, और यहाँ पे ब्याज समय कितना है 3। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गुणा कर देने के लिए 18 गुने 100, ये नीचे से दशमलव हटा दे रहा हूँ, ऊपर 10, 15 गुने 3। आगे आप इसे कर सकते हैं। 3 से ये 5 बार में कटेगा, 3 से ये 6 बार में कटेगा, और ये फिर आपका 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, 3 से ये कट जाएगा आपका 200 बार में। गुणा करना होगा आपको 200
गुना 20 गुना 10, 2 दूना 4 पर 2 1 3 1 4 0। ये आपका सवाल बन गया। बस यही आपको करना है कि किस तरह से हमको क्वेश्चन बनाना है। बड़ी आसानी से सवाल बन जाता है, इसे आप लोग उतार लें। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपया तथा 5 वर्षों में 700 रुपया हो जाए तो मूलधन क्या होगा। यहाँ पर भी मुझे मूलधन निकालना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में ध्यान से देखने वाली बात होगी। यदि कोई राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 500 रुपया, तो एक मान आपका 500 रुपया आ गया और दूसरा मान आपका 700 रुपया आ गया। समय भी आपका 5 और 3 आ गया, और उसके बाद से तब आपको निकालना है मूलधन। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है, x1 जो कि आपका 500 है, x1 जो कि आपका 500 है, में से आपको x2 माइनस x1 घटा लेना है। उसके नीचे आपको t2 माइनस t1 घटा लेना है और उसमें t1 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर इसी ट्रिक पर बनता है। आपको x1 का वैल्यू पता है 500, यहाँ पर भी आपको पता है कि 500 माइनस 700 माइनस 500 200 हो जाएगा। t2 माइनस t1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2 से 200 कट जाएगा तो 100 हो जाएगा। 100 में आप t1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 300 हो जाएगा और आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। x1 का मान आपको निकालना है, x1 है 500, x2 है 700, वैल्यू पुट कर देंगे। t2 का वैल्यू है 5 वर्ष, वैल्यू रख दीजिए। t1 का है 3 वर्ष, वैल्यू रख दीजिए, और यहाँ पर t1 का ही वैल्यू रख दीजिए, और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कर लीजिएगा। क्वेश्चन सर, पहले क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है और दूसरा बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन में खास क्यों नहीं, क्योंकि इस तरह का इससे थोड़ा मिलता जुलता मैंने पहले बता दिया। यदि किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए 3% ब्याज, देखिए आप लोग अभी साधारण ब्याज पे इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे, अब आप लोग शुरू कर रहे हैं। तो शुरू कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए 3% ब्याज, अगले 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज तथा अगले 2 वर्ष के लिए 6% ब्याज हो, तो कुल ब्याज 600 रुपया हो, तो मूलधन क्या होगा। ये बस मूलधन निकालने के लिए इसको ध्यान दीजिए। इसे मैं a मानता हूँ, a इंटू 100, a इंटू 100 600 गुने 100 हो गया। उसके बाद से हम यहाँ पे x1 इंटू t1 यानी पहला समय और पहला रेट, फिर x2 इंटू t2, फिर x3 इंटू t3, और सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन देखने में लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन एक्चुअली होता बहुत आसान है। आप लोग को इसे आसानी से बना लेना है। आपको ट्रिक याद होना चाहिए, a इंटू 100 बटा x1 इंटू t1 प्लस x2 इंटू t2 प्लस x3 इंटू t3। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है। मैं सीधे टू द पॉइंट बात करता हूँ, इसलिए कि मुझे यूट्यूब पे जितना भी वीडियो देखने को मिलता है उसे स्किप करना पड़ता है, और मैं सीधे चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको स्किप करना नहीं पड़े, आप लोग तुरंत उसे आसानी से पढ़ लें। जो पॉइंट है उसी पॉइंट पर आपका ध्यान जाए, क्योंकि इसके साथ वीडियो का जो समय बढ़ जाता है वो भी दिक्कत करता है। कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुनी, कितने टाइम्स, n टाइम्स होता है, 11 गुनी हो जाती है। तो कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी, मतलब अभी 100 रुपया है तो कब 1100 रुपये कब हो जाएगा। अगर 50 रुपया है और उसका 5 गुना करना है तो कितने समय में वो 250 रुपये हो जाएगा। ये सब चीज़ निकालना होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा इसका ट्रिक है, n-1 इंटू 100 बाई x। n का मतलब n टाइम्स, तो यहाँ पे 11 गुनी 11 टाइम्स है, तो यहाँ पे n के जगह पे मुझे 11 लिखना होगा। 11 - 1 10 गुने 100 बटा में 15।
तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी, तो उसका ट्रिक होता है n-1 इंटू 100 बटा में x, और आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कितने वर्षों में, यानी समय निकालना है, टाइम निकालना है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई राशि सिंपल इंटरेस्ट पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। देखिए, एक बार दिया हुआ है कि 3 गुनी है, तो कब वह 5 गुनी हो जाएगी। बहुत ही आसान सा चीज है। यहाँ पे हमें लिखना होगा x1 - 1 बटा में t1, और यहाँ पे लिखना होगा मुझे x2 - 1 बटा में t2। आप आसानी से देख सकते हैं t1 बराबर कितना हो जाएगा। यदि कोई राशि सिंपल इंटरेस्ट पर 5 वर्षों में 3 गुनी, तो यहाँ पे 5 कितने वर्षों में, तो यहाँ पे x मान लेंगे, यानी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बटा में 5 और यहाँ पे बटा में x। 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 3 - 1 कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 - 1। आगे आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2/5 बराबर में 4/x, और सॉल्व करके आप x का मान निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, इसके आगे आप लोग करिएगा। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाए, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए, जैसे समय निकाला जाता है उसी तरह से हम लोग दर भी निकालते हैं। तो मैंने जो समय निकालने का जो आपको ट्रिक बताया था, वही ट्रिक यहाँ पर आपका दर निकालने का हो जाएगा। n-1 इंटू 100 बटा में आप t लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे समय दे दिया है तो आपको समय लिख देना है। n जो आपका दिया है वो 11 ही दिया हो, तो 11 - 1 10 × 100, और बटा में जो आपका समय दिया हुआ है उसको लिख दीजिएगा। ओके, सॉरी, n का जगह पे यहाँ पे 3 मान रखेंगे, 3 - 1 × 100। इसके पहले आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन बनाए थे, उसमें 11 गुना हो रहा था, इसमें 3 गुना हो रहा है, तो उसमें 11 में से 1 घटा रहे थे, इसमें 3 में से 1 घटाएंगे। तो याद रखिएगा, दर निकालना रहे चाहे समय निकालना रहे, तो तरीका यही होता है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुना हो जाता है, वह कितने परसेंट की दर से 7 गुना हो जाएगा। तो आपने अभी क्या चीज़ पढ़ा था, x1 - 1 बटा में आप t पढ़ रहे थे, यहाँ पे x1 - 1 बटा में आप r1 लिख दीजिएगा, x2 - 1 बटा में आप r2 लिख दीजिएगा। दर निकालना है, दर निकालने का फार्मूला लगा देंगे। r1 का मान 3% पता है, r2 का नहीं पता है, और यहाँ पे x1 और x2 का वैल्यू पता है। सॉल्व कर देंगे सवाल। ये बहुत आसान चीज़ है। जब मान लीजिए कि 2 दर दिया रहे, एक दर है निकालना हो, दूसरा दिया रहे, तो इसी तरह से निकालेंगे। समय भी हो, 2 समय में एक समय दिया हो तो दूसरा समय इसी फार्मूले पर निकाल लेंगे। तो ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन ट्रिक होते हैं, इससे आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपया हो जाती है, तो जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी। यानी यहाँ पे मुझे मिश्रधन अमाउंट निकालना है, सबको जोड़ के कितना आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a+ बढ़ रहा है, अगर ब्याज बढ़ेगा तो a+ 680 में प्लस कर देंगे, x गुने r गुने t बटा में 100। x का मान आपको पता है, r का मान आपको पता है, t का मान आपको पता है। आप a+ x गुने r गुने t बटा 100 कर दीजिएगा। ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया t, ये हो गया r। वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, सवाल आपका बन जाएगा। तो ये कब, जब ब्याज दर बढ़े तब। ठीक इसके उल्टा, अगर ब्याज दर घटे तो यहाँ पर आपको इस चीज को लिखना होगा a - x गुने r गुने t बटा 100।
जब ब्याज दर घटे। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है थोड़ा ट्रिकी है, इसे ध्यान से देखना पड़ता है कब कहाँ पे किस वैल्यू को रखेंगे। और ये भी ध्यान दीजिएगा किसे मैंने ए बताया किसे मैंने एक्स बताया, वैल्यू रख के तब उसका मान निकालिएगा, उसके बाद ही सवाल बनाइएगा। इसे आप लोग बना सकते हैं, सबसे पहले वैल्यू बगल में लिख दिया जाता है तो उसके बाद से यहाँ पे पुट किया जाता है। यदि 2520 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में देना है तथा ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी? प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी? तो सबसे पहले तो यहाँ पे a इंटू 100, 2520 रुपए की राशि है तो 2520 गुने 100, और यहाँ पे 100 इंटू टी जो समय है उससे गुना कर देंगे। इतना बात आपको ध्यान से समझना है कि सबसे पहले जो मेरा समय पैसा है उसमें 100 से गुना कर देंगे, बटा में 100 गुने समय कर लेंगे, और तब यहाँ पर मैं लिखूंगा t-1, उसके बाद से फिर प्लस में t-2, फिर प्लस में डॉट डॉट, तब तक यह प्रोसेस चलेगा जब तक t नहीं आ जाए, और यहाँ पे रेट से गुना। थोड़ा ये आपको देखने में ज़्यादा टफ लग रहा होगा लेकिन उतना टफ है नहीं। देखिए कैसे, a का मान है 2520 गुना 100 बटा 100, t का मान कितने वर्ष है? 3 वार्षिक किस्तों में, 3 किस्तों में देना है तो यहाँ पे 3 से कर दीजिए। t-1 तो 3 - 1, फिर यहाँ पे प्लस में 3 - 2, फिर प्लस में 3 - 3, और r का मतलब है यहाँ पे 5%, तो 5 से गुणा। आगे आप सवाल आसानी से बना सकते हैं, 2520 गुने 100 बटा में 300, प्लस 3 में से 1 गया तो 2, 1 0 यानी 3 और 3 पचे 15, 2 1 3 और 3 में 5 से गुना 15, तो नीचे आ गया आपका 315। आगे आप इस सवाल को बना सकते हैं और काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा कि आपका वार्षिक किस्त कितने का पड़ेगा और आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने जितना आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ कि अब साधारण ब्याज का जितना भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर का नहीं आएगा, और किसी भी कंपटीशन में साधारण ब्याज का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। स्क्रीनशॉट ले लें।